श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। तीर्थ यात्रा से लौटकर तुलाराम के पास अधिक समय नहीं था। उन्हें शीतकालीन शिविर के पश्चात ही समय मिल सकता था। अपनी लंबी और स्मरण रखने योग्य यात्रा में वह अपने अनुभव मुझे सुनाना चाहते थे। जिस तन्मयता और प्रसन्नता से वे अपने इन अनुभवों को सुनाते थे, वो उन जैसे आयु और संस्कार वाले व्यक्ति से अपेक्षित नहीं था। किंतु जब आप मुग्धावस्था में होते हैं तो सभी कुछ संभव होता है। यह रात्रि को ही अधिकतर संभव हो पाता था। एक दिन सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे थे। बाबा जी अपने भक्तों और तुलाराम के साथ गंगा जी के तट पर गए थे। पूरा दिन वहीं व्यतीत कर शाम को लौटे। उनके दर्शन की प्रतीक्षा करने वालों से हॉल खचाखच भरा था। द्वार से घुसते ही मुझे बुलाते ही बाबा डांटने लगे कि तुम इतने बदमाश हो कि घर में सभी को भूखा रखा। मैं भी भूखा हूँ, मेरे लिए खाना लाओ। सभी लोग उनका क्रोधित स्वरूप देखकर चुप हो गए, किंतु मैंने इसका पालन नहीं किया क्योंकि वे चाहते थे कि उनका भोजन हॉल में सबके सामने, जो सामान्यतः उनका व्यवहार नहीं था, लाया जाए। वे अपना खाना माताओं की उपस्थिति में अपने कमरे में खाया करते थे। वह हर एक से कहा करते थे कि भोजन और भजन एक कोने में बैठकर ही करना चाहिए। इसलिए पहले तो मैं उनका भोजन हॉल में नहीं ले आया, किंतु उनके बार बार चिल्लाने पर हॉल में भोजन लाया। जब कुछ चपातियां और सब्जी लाई गई तो उन्होंने लोगों की ओर उन्हें फेंकना प्रारंभ कर दिया। मैं रसोई से रोटियां लाता रहा। दीदी जिस पात्र में 20 से अधिक रोटियां नहीं रखती थी, उससे 100 से अधिक रोटियां वितरित कर दिया गया और फिर भी वह पात्र भरा रहा। कुछ देर लोग उनकी वार्ता सुनते रहे। वे मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो गए और शौचालय चले गए। धीरे धीरे चलते हुए और धीमे स्वर में बोलते हुए उन्होंने कहा, सभी को घर में भूखा रखना ठीक नहीं था। वह गंगा जी तक गए थे और अपना समय आनंद से व्यतीत कर रहे थे। वहाँ इसलिए नहीं भोजन कर सके क्योंकि यहाँ पर कोई भोजन नहीं कर रहा था। अगर मैंने भोजन कर लिया होता तो माँ, मौसीमा और दीदी ने भी मेरे साथ भोजन कर लिया होता। मैंने सबको और अपने को भी भूखा रखा था। दोपहर घर में ठहरे सभी अभ्यागतों को भोजन करा दिया गया था, किंतु हम लोगों ने भोजन नहीं किया था क्योंकि बाबा जी ने भोजन नहीं किया था। दूसरे दिन वे फिर गंगा जी गए, किंतु मुझे स्मरण करा गए कि यदि उन्हें वापस आने में देर हो तो सब लोग भोजन कर लेंगे। ये वही दिन था जब गंगा जी के तट पर खेल रचा गया। अमर मंत्र राम का नाम स्मरण करने मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं का बाबा जी ने पाठ दे दिया था। खेल का अधिकांश भाग सभी के समक्ष हुआ था, जिसमें तुलाराम, सिद्धि दीदी, शुक्ला, गिरीश और दीदी जी थी, किंतु उसका चरम बिंदु मेरे लिए था। भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत स्मरणीय रहेगा और ऐसा ही है। एक दिन बाबा जी ने पूजा, प्रार्थना और तीर्थ यात्राओं के बारे में बातें करनी प्रारंभ की। प्रार्थना और पूजा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक दिन परम कर्तव्य के रूप में किया जाना चाहिए, किंतु तीर्थ स्थलों और उनकी यात्रा सम्यक समय पर ही की जानी चाहिए। ये यात्राएं उतनी आवश्यक नहीं
जितनी पूजा और प्रार्थना और इन्हें किसी न किसी रूप में करना चाहिए। जब सभी लोग उनकी वार्ता को पूरे ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा, दादा घर भर ठहरो। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि उनका तात्पर्य क्या है, अतः मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, ठीक है ठीक है। उस रात हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। बाबा जी जो कुछ भी कह रहे थे वह यूं ही नहीं कह रहे थे, उसके पीछे कुछ उद्देश्य था। वह मेरी साधना से संबंधित था, उसका मेरी आध्यात्मिक साधना से तात्पर्य था। घर ठहरने के अर्थ है कि हम लोगों के लिए तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा दर्शन आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बाबा जी के चरणों में शरण प्राप्त कर ली है। ऐसी कुछ असाधारण वस्तु हम तीर्थ यात्राओं से नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो हम उनके पास ठहरने से न पा सकेंगे। बाबा जी के साथ यात्रा करने से अधिकांश समय उन्हीं के साथ बिताना पड़ता था, किंतु मेरे लिए ये घर पर ठहर कर संभव नहीं था। बाबा जी के प्रेम में तुलाराम इतने सराबोर थे कि उनके सामने अपने भिन्न विचार रखने का कोई अर्थ नहीं था और न उनके निर्णय से मत भिन्नता प्रकट करना उचित था। मेरी खामोशी को उनके मत से पूर्ण मतैक्य होना मान लिया गया। 2 दिनों बाद प्रातःकालीन बैठक में एक पुराने भक्त के आगमन से बाबा जी की वार्ता में बाधा पड़ी। वे सबकी उपस्थिति में हमें कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बाबा जी ने उनको रोक दिया और अपने कमरे में उन्हें ले गए। कुछ देर बाद बाबा जी ने मुझसे उन्हें प्रसाद देकर रिक्शे की व्यवस्था करने को कहा। उन सज्जन ने बताया कि वह मध्य प्रदेश से आए हैं। जब वह युवा थे और एक जंगल के ठेकेदार की मातहत कार्य कर रहे थे, तभी से वे बाबा जी को जानते थे। वहाँ उस समय बहुत से चमत्कार हुए थे। उन्हें बाबा जी से मिले बहुत दिन हो गए थे। कुछ लोगों ने बताया कि शीतकालीन दिनों में वे यहीं मिल सकते हैं, अतः वे उनकी खोज में यहाँ आए थे। वे हम सबके सामने बातें करना चाहते थे, किंतु बाबा जी उन्हें अपने कमरे में लिवा ले गए और कहा कि उन्हें उन सब बातों का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, इतने दिनों के परिचित लोग चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर सकते, तो ये लोग कैसे करेंगे? अच्छा यही होगा कि मैं बातें ना करूं। हम लोग रिक्शे के सामने खड़े रहकर उनसे कुछ देर बातें कर रहे थे कि बाबा जी ने मुझे बुला लिया। वह अध्ययन कक्ष में आ गए थे और जमीन पर पड़ी चटाई पर चुपचाप लेट गए थे। वहां तुलाराम, सिद्धि, गिरीश और घर के कुछ लोग थे। बाबा जी ने तुलाराम से अपनी सिगरेट का पैकेट पास खड़े युवक को दे देने को कहा। जब पैकेट दे दिया था तब उन्होंने कहा, धूम्रपान बहुत खराब चीज है, तुलाराम को अब धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस युवक से सिगरेटों को नष्ट कर पास की डलियों में फेंक देने को कहा। राम प्रकाश की ओर संकेत किया और कहा कि वह तुलाराम के सिगरेटों का पैकेट सिल्क के कुर्ते की जेब से लाकर डलियां फेंक दे। वह लड़का मेरा सिगरेट लेकर आया और हाथों में लिए हुए ही कहा कि यह दादा की जेब का पैकेट है और उसे भी फेंक देना चाहिए। बाबा जी ने उसे मना किया, कहा दादा को उनके सिगरेट वापस कर दे और दादा को पीने दे। कोई भी ये बात समझ नहीं पाया कि मुझे सिगरेट पीने की अनुमति देने में क्या रहस्य था। क्या सिगरेट मेरे लिए हानिकारक नहीं थे? हम लोग अंदाज लगाते ही रहे, किंतु जब मैं तुलाराम के साथ बैठा था, तुलाराम ने कहा, क्या तुमने समझा कि इसके क्या अर्थ है? धूम्रपान तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं है, कम से कम अभी। बाबा जी इस बात को जानते हैं, इसके पीछे कुछ गहरा अर्थ होगा। वे कहते रहे कि उनके परिवार में हर कोई जानता है कि धूम्रपान उनके लिए ठीक नहीं है, किंतु इस बात से रोकने के लिए असमर्थ थे। बाबा जी जानते थे कि हम जब साथ बैठते थे तब हम धूम्रपान में कितना आनंद लेते थे। सिगरेट हम लोगों की वार्ता में सहायक का काम कर देती थी। उस समय वे उसे रोक नहीं सकते थे, किंतु तुलाराम अब जाने वाले थे, अतः सिगरेट पीने से मना किया जा सकता था। उनकी कृपा अनेक रूपों में सदैव प्राप्त होती रहती थी।
मैं यह बात पूरी तरह उस समय नहीं समझ सका था कि किंतु अब इतने दिनों के बाद सब समझ में आती है। जय